Hello dear students, DOE Mission Mathematics. Let's create magic and note some important points. तो बेटा ऑलमोस्ट प्री बोर्ड हमारे स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद बहुत ही जल्दी हमें फाइनल एग्ज़ाम्स भी फेस करने हैं। तो इस बार आपने अपना 100% देना है बेटा। मैथ्स का फियर आपने कम्प्लीटली अपने माइंड से बाहर निकाल देना है। सिलेबस बहुत आसान है। देखते हैं क्या क्या आपको इसमें मेन पॉइंट्स नोट करने हैं। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न है बेटा, जिसमें हमारे पास 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, ABCDE। ए सेक्शन में 20 मार्क्स होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, MCQ होगा और 20 टोटल हो गए 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर 2 नंबर का 1 क्वेश्चन एंड द टोटल इज 10। पार्ट सी में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर अगेन, लेकिन 3 नंबर का होगा 1 क्वेश्चन अब की बार और 18 टोटल हो गया। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर 5 नंबर का 1 क्वेश्चन है बेटा, तो टोटल बिकम्स 20। सेक्शन ई हमारे पास 3 केस स्टडीज होंगी, इसमें 4 नंबर का हर एक और 12 क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइस आपको पेपर में मिलेगी, जिस क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस होगी वहाँ 2 में से 1 करना होता है ना। तो टोटल 38 क्वेश्चन है बेटा और थ्योरेटिकल आपके 80 मार्क्स बन गए। ब्लूप्रिंट पेपर का चैप्टर वाइज यूनिट वाइज इस तरीके से है। नंबर सिस्टम, जिसमें चैप्टर 1 आता है 6 नंबर का, अलजेब्रा में 4 चैप्टर कवर होंगे 20, एंड इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर वाइज भी हमारे को यहाँ वेटेज बताई गई है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि हमें किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है कि बहुत सारा चीज़ें हमारी अब हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ डिलीट हो गया है। चैप्टर 11 तो बेटा कम्प्लीटली रिलेटेड है, आपको अभी तक सब कुछ पता भी है क्योंकि सिलेबस हमारे सब कंप्लीट हो गए हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो पोर्शन डिलीटेड है उसे ध्यान में रखना है, उसकी तैयारी आपने नहीं करनी है। फोकस सिलेबस क्या है बेटा, जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब ये तो बिल्कुल आपको आना ही आना चाहिए और इसको करके ही हम बड़े इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चैप्टर 1 में फोकस सिलेबस देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर करने आपको आने चाहिए नंबर्स के, है ना, और फिर HCF LCM निकालना आना चाहिए प्राइम फैक्टर को यूज़ करके भी, और जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी। फिर आता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फॉर्मूला वेरिफिकेशन का क्वेश्चन हमें पास जरूर आता है, और प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जहाँ प्राइम नंबर का अंडर रूट होता है तो उसको अपरिमेय सिद्ध करना हमें बिल्कुल थॉरोली आना चाहिए बेटा, कोई भी आपका स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। चैप्टर 2 वेरी इजी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर हमेशा पहले लिखनी है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चलते हैं। सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, और उसके बाद अगर ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तो हम पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। चैप्टर 3 में कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, और किस कंडीशन में हमारा आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, है ना, कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। A1 A2 B1 B2 की कंडीशंस है ना बेटा, वो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ग्राफिकल मेथड, आपका ग्राफ बहुत, आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम नीटली ग्राफ बनाना आपको अभी तक आ जाना चाहिए। और सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमने उसके बाकी दोनों मेथड्स किए हैं, वो भी आपको एक मेथड कंप्लीटली उस पर मास्टरी कर लेनी है अपनी। चैप्टर 4 में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है जिसके दोनों साइड्स होते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद डी निकालना आपको आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, डी का यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं, और फाइनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके या मिड टर्म को स्प्लिट करके रूट्स को कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं फोकस सिलेबस, जो बिल्कुल मिनिमाइज है और हमें ज़रूर आना चाहिए। चैप्टर 5 में अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली, AP का क्वेश्चन चैप्टर है बेटा ये, जिसमें हमारे पास n टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस D होता है, और सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ 2 तो मेन फॉर्मूले हैं आपके n टर्म का और सम ऑफ n टर्म्स का। 4
टर्म्स आप इस चैप्टर में सीखते हैं, 4 में से 2 आपको हमेशा दिए जाती हैं और एक फॉर्मूले में 3 चीज़ों का यूज़ होता है। तो जब 2 ऑलरेडी पता होती हैं तो तीसरी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं, और 3 पता चल गई फिर हम चौथी भी चीज़ आराम से निकाल लेंगे। तो दिस वे आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। कहाँ कहाँ क्या चीज़ पूछी जा रही है और क्या गिवन है, ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 6 में आपका सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन है, डेफिनेशन क्या है उसकी, कि हम कब कहते हैं कि 2 चीज़ें सिमिलर होती हैं या 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थेस थ्योरम बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए और उसके ऊपर उसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस्ड जो होंगे उन्हें आपने सॉल्व करना आना चाहिए। चैप्टर 7 डिस्टेंस फार्मूला, इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चन, शेप आइडेंटिफिकेशन की आपको 4 वर्टिसेस दी गई हैं क्वाड्रिलेटरल की, और आपसे पूछा जा रहा है ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये आप चेक करके बताइए। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि किस केस में क्या कंडीशन होगी। सेपरेटली हम एक एक चैप्टर की वीडियो कर चुके हैं और उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर पॉइंट्स बता दिए गए हैं ना बेटा। तो आपने सारी रिवीजन अपनी थॉरोली, चैप्टर्स के नोट्स अपने सामने रखने हैं और फिर करनी है एक एक चैप्टर को उठा के। ये नहीं कि सारा कुछ इकट्ठा उठा लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। रेशो फार्मूला मेन होता है, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, पैरेललोग्राम के क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको उसके डायगोनल दिए गए हैं या 3 वर्टिसेस दी गई हैं, एक चौथी वर्टिसेस मिसिंग है, तो हमें पता है वहाँ डायगोनल्स मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, तो वो फार्मूला हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सेंट्रॉइड ट्रायंगल का। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए इस चैप्टर में। चैप्टर 8 और 9 है जहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, जो कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करके की जाती हैं। सारे रेशो आपको क्लियर होने चाहिए कि साइन थीटा कब लगेगा, कॉस थीटा कैसे निकलेगा, या tan के साथ हमारा क्या रिलेशन बनता है। और उसके बाद 30, 45, 0 डिग्री पर जो हमें वैल्यूज़ की टेबल है वो हमारी बिल्कुल क्लियरली थॉरोली याद होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए बेटा। चैप्टर 10 आ जाता है जिसमें टेंजेंट और सीकेंट है, और 2 ही थ्योरम है, बहुत छोटी छोटी सी, बिल्कुल रट के जानी है बेटा आपको, है ना। समझ तो आप गए हैं अब, लेकिन कोई बीच का स्टेप कोई मिस ना हो, तो इसलिए बिल्कुल एज इट इज़ आपने उन्हें लर्न कर लेना है। और एक्सरसाइज 10.2 का हर एक क्वेश्चन, थोड़े से ही क्वेश्चन है उसमें 10-12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन उसका छोड़ने वाला नहीं है बेटा। चैप्टर 12 आ जाता है, बहुत ही अगेन वेरी इजी चैप्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। 2 फॉर्मूले हमने नए सीखे हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 13 है जिसमें कि वॉल्यूम और सरफेस एरियाज पे बेस्ड 3D फिगर्स के साथ हम काम करते हैं, तो फॉर्मूले आपको क्लियरली यूज़ करने आने चाहिए, और कहाँ सरफेस एरिया निकाला जाएगा और वॉल्यूम निकाला जाएगा ये सब भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। चैप्टर 14 है बेटा, मीन, मीडियन, मॉड। आप मेरे ख्याल में इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आप आई थिंक कि कोई भी आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली 100% स्कोरिंग चैप्टर है और काफ़ी मार्क्स का आता है, तो हमें इसमें कहीं गलती नहीं करनी है। और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करके 2 चीज़ें हमने निकाल ली, तीसरी चीज़ कहता है वो इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालिए, तो आपको इससे कैसे यूज़ करना है ये आना चाहिए बेटा। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसमें दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। तो एक चीज़ अगर आपके पास 0.9 टाइम हो रही है, इसका मतलब वो कितनी बार नहीं हो रही, आप 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे। कॉइन, प्लेइंग कार्ड्स, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। टोटल आउटकम्स कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको पता है। दैट्स ऑल बेटा। आई होप कि आप सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट विथ लॉट्स ऑफ लव।